तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। इसमें लास्ट चैप्टर है आपका जो बताने जा रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर है। और ये लास्ट चैप्टर में जो टॉपिक है आपका वो है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और इसके बाद बेस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दोनों चीज़ को हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। इसको सीखने के बाद उसके बाद इसका क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग तो बहुत आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि बेस थ्योरम क्या होता है। तो बेस थ्योरम से पहले हम लोग जो है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को सीखेंगे। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर सीख लेते हैं तो आप बेस थ्योरम को समझना आसान होता है। तो इसलिए पहले हम जो है ना टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताएंगे, उसके बाद फिर जाके बेस थ्योरम को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है ना मान लेते हैं कि यहाँ टॉपिक आपका ये है टोटल थ्योरम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो ये हो गया टॉपिक आपका हो गया टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। एंड यहाँ पे लिखिए बेस थ्योरम। क्या बोलेंगे? बेस थ्योरम। बैक थ्योरम नहीं भाई, ये बेस थ्योरम है, बैक थ्योरम नहीं है। इसमें दो टॉपिक कवर है। इस दो टॉपिक जो कवर है इसमें हम लोग पहले यहाँ वाला टॉपिक करेंगे, फिर ये बाद वाला टॉपिक करेंगे बेस थ्योरम, ठीक। तो चलिए यहाँ पे सीखना क्या, हमको सीखना क्या है। सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पे लेट करेंगे। लेट करने से पहले हम लोग सबसे पहले कोई भी थ्योरम को जब आप प्रूव करते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी में क्या है कि सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। अगर आपको सैंपल स्पेस पता चल जाता है तब जाके प्रोबेबिलिटी निकालना आपके लिए आसान होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट किए हम लोग, क्या लेट किए कि ये जो E1 कोमा E2 कोमा E3 है ना, डॉट डॉट क्या करेंगे हम लोग En, ये जो है बी ए पार्टीशियन ऑफ ए सैंपल स्पेस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी ए पार्टीशियन ऑफ, क्या लिखेंगे? पार्टीशियन ऑफ सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस है ना। ऑफसेट, ये ऑफसेट किसका? ये वाला जो अभी सेट बनाएंगे, ऑफसेट दिस है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक सेट बनाते हैं। ये सेट, ये मेरे पास सेट हो गया। सेट क्या होता है पता है? क्लास 11 में पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या होता है सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यही तो होता है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। तो हम लोगों को सेट यहाँ बनाए और हम लोगों को यहाँ सैंपल स्पेस देखना है। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो चीज़ देखना हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम ना एक यहाँ पे आपको हम बना लिए, यहाँ पे इसका पार्टीशन करने जा रहे हैं। इसका पार्टीशन किए तो एक पार्टीशन मेरे पास ऐसा हो गया और एक पार्टीशन मेरे पास ऐसा हो गया। ये पार्टीशन किए, बाद बाकी आपको जैसे मर्जी है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम हम रख दिया यहाँ पे E1। क्या रख दिया इसका नाम? E1। और इसका नाम रख दिया हम क्या? E2। क्या रख दिया? इसका E2। और ये मेरे पास है E3 है ना, और ये वाला का नाम रख दिया क्या? हम E4 रख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। और ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास सेट है और ये सेट जो है ये इसका नाम हम यहाँ पे रख दिए। ये सेट मेरे पास ये क्या है? तो A है ना। इस टोटल सेट का जो मेरे पास नाम रख दिए, क्या रख दिए? हम A रख दिए। इसमें से हमको समझना क्या है कि E1 E2 E3 डॉट डॉट En बी ए पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। ये मेरे पास जो है ये E1 और E2 है ना। E1 हो गया, E2 हो गया और E3 इज द पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या सीखना है कि इसमें जो है मेरे पास जो सैंपल स्पेस हो गया वो मेरे पास यहाँ पे, इसको हम मान लिए कि मेरे पास क्या है? ये A है ना। इसका मान लिए ये वाला सेट है और इस सेट में हम उसको क्या मान लिए? A मान लिए। तो हमको यहाँ पे देखना क्या है कि ये देखिए ये जो E1 इंटरसेक्शन, ये जो E2 इंटरसेक्शन और ये जो E3 इंटरसेक्शन होगा और ये जो E4 इंटरसेक्शन होगा है ना, E1 E2 और यहाँ पे E4 इंटरसेक्शन होगा, सबका इंटरसेक्शन कराएंगे तो पता है हमको क्या मिलेगा? ये सब का सब हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा।
क्या मिलेगा हमको, ये फाई मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यही चीज का हम यूनियन करा दें, है ना, तो यहाँ देखिए ये E1 यूनियन, ये हो जाएगा E2 यूनियन, अगर ये E3 यूनियन, यहाँ मिल जाएगा E4, तो ये पता है हमको क्या देगा, एक सैंपल स्पेस दे देगा S। यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यही चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो EI इंटरसेक्शन और यहाँ लिखते हैं EJ, ये जो है, और जहाँ पे ये जो है ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि I नॉट इक्वल टू क्या है, J। I क्या होना चाहिए, सॉरी ये मेरा फाई होगा, ये क्या होगा मेरा, ये फाई होगा, और यहाँ I नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, J। ये नहीं होगा। जब इसका इंटरसेक्शन कराते हैं तो ये मेरे पास फाई देता है, जब इसका हम यूनियन कराते हैं तो ये मेरे पास एक सैंपल स्पेस दे देता है। तो कहना क्या चाह रहे हो, समझाना क्या चाह रहे हो, तो समझो ना भाई क्या समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए हमको जो है टोटल थ्योरम क्या लिखना है, ये लिखना है टोटल थ्योरम, क्या लिखेंगे, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसका, ऑफ किसका, ऑफ किसका, ए का, किसका निकालेंगे हम, ये ए का प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसका, ए का करेंगे। अच्छा ए का करेंगे, तो हाँ ए का करेंगे। चलिए तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे जो E1 क्या करेंगे, E1 आप समझना यहाँ पे, ये प्रोबेबिलिटी किसका निकालने जा रहे हैं, E1 का निकालने जा रहे हैं हम, किसका, तो इस वाले E1 का। जब इस वाले E1 का प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे, E1 की जो घटना है वो हो चुकी है, अब दूसरा जो है इसी के माध्यम से हम किसका कराएंगे पता है, ए का कराएंगे। E1 की घटना हो चुकी है और इसी के माध्यम से हम किसका करा देंगे, हम ए का करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या कर देंगे बताइए, E1 करा देंगे, ए की घटना ई के माध्यम से करा दिए। ये हो गया, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। प्लस ये देखो अब जो है हम E2 की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका करने जा रहे हैं, E2। जब E2 का हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे, तो जब E2 का निकालेंगे, है ना, तो इसी के माध्यम से हम जो है ना, इसी के माध्यम से बेचारा, इसी के माध्यम से हमको किसका निकाल लेना, ए का निकाल लेना है। तो चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे E2 कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम जो है ना ये इस वाले E3 का हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिखेंगे। ये थ्योरम को समझ लो भाई, क्योंकि इसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, आपको यकीन नहीं है, आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना कठिन होता है इसको समझाना। आपको हम आसान तरीका से समझा रहे हैं। देखिए अब ये E3 है, E3 का जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये तो निकल गया। अब जो है इसी के माध्यम से हम किसका करा देंगे भाई, ए का भी करा दो। तो बोले कि अच्छा सब इसके माध्यम से ही होगा, तो हाँ ये इसके माध्यम से होगा, प्लस फिर दे दो। अब मेरे पास कौन बचा, E4 बचा। अब हम E4 का जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 लिखेंगे। जब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, E4 का निकाल लिए, तो इसी के माध्यम से हम किसका कर लेंगे बताइए, इसी E4 के माध्यम से किसका कर लेंगे, फिर हम ए का कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दो ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा क्या लिखोगे, E4। मेरे पास ये टोटल बन के आ गया। इसी को कहते हैं हम लोग टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया, ये है मेरा टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, मिटाते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला काम है मेरा कि मेरे पास मान लेना है, क्या है, मान लेना है। मान लेना क्या है कि E1 E2 E3 डॉट डॉट ENBA पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। ये वाला सैंपल स्पेस है, इसका हम क्या करा दिए, ये मान लीजिए सैंपल स्पेस, इसका हम पार्टीशन करा दिए। पार्टीशन कराने के बाद मेरे पास जो है इसका E1 E2 E3 E4, इसके साथ हम क्या किए, यहाँ सैंपल स्पेस एक लगा दिए अपना ये, और इसी के साथ हम जब E1 का जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, इसी के माध्यम से हम ए का भी निकाल लिए, फिर E2 का निकाले, फिर इसी के माध्यम से हम E3 का निकालेंगे, E4 का निकालेंगे, E5 का निकालेंगे, EN का निकालेंगे, जितना दिया रहेगा सारे का प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मेरे पास टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ए का निकाल रहे हैं ना, ये ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे, यहाँ देखिए E1 का निकाले, E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बटे E1 करेंगे। यहाँ से सीखना है, क्या करना है, A बटे E1 करना है, A बटे E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A बटे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A बटे E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 A बटे E4। हमको ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन कराते हैं हम। इसके बाद फिर बेस थ्योरम कराएंगे, पहले इसको कराते हैं हम, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए क्वेश्चन। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसा होगा कि यहाँ समझिए कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास है ना 2 बैग है। कितना बैग है, 2 बैग है। और ये बैग है, तो यहाँ पे देखिए ये बैग है आपके पास, ये 2 बैग दिया हुआ है ना। और एक बैग ये है मेरे पास, ये 2 बैग है। ये 2 बैग में यहाँ पे 3 रेड बॉल है। कितना है, 3 रेड बॉल है। और यहाँ पे 4 क्या है, व्हाइट बॉल है, ठीक। 3 रेड बॉल, 4 व्हाइट बॉल, या तो 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 व्हाइट बॉल। और यहाँ पे 6 व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है, और यहाँ पे 3 व्हाइट बॉल है। इस टाइप से मेरे पास प्रॉपर्टी दिया हुआ है। अब हमसे पूछ लिया गया कि इसका टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये आपके पास है बैग ए, ये क्या है आपका नाम, इसका नाम है बैग 1, बैग ए है ये। और ये मेरे पास है दिया हुआ, ये दिया हुआ बैग 2। बैग 2 का नाम दिए हम क्या, यहाँ पे बी दे दिए, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। मेरे पास 2 बैग है, 2 बैग में इसमें 3 रेड है और इसमें 6 रेड है, इसमें 6 वाइट है, इसमें 3 वाइट है। हमको निकालना है इसका टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सीखना है हमको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली बात इसमें हमको देखना है कि ये वाला जो बैग में और ये वाला बैग, तो 2 बैग में से हमको रेंडमली निकालना है। क्या करना है, रेंडमली। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इस वाले बैग, 2 बैग में से प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं ना, तो इस वाले बैग का भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। ये तो मेरे पास निकल के आ गया। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो आप बोलने वाले हैं। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। यही चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, आपके पास ये हो गया बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बी होगा तो बी, ए होगा तो ए। हम इसको बी ही मानेंगे या तो ए ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको सीखना क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो ए निकालेंगे इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करते हैं हम लोग। E1 गुना क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या करते हैं बताइए, ए बटे E1 करते हैं, है ना, प्लस तब करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे करेंगे ए करेंगे, ये ए कीजिए या बी कीजिए, यहाँ पे बी देंगे तो फिर वहाँ पे मेरे पास ए बटे क्या करेगा, वही चीज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही लिखते हैं, आसान रहेगा, ए बटे, और यहाँ क्या लिखेंगे, गुना देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करेंगे यहाँ E2, और यहाँ क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे E2 कर देंगे, ठीक। अभी देखिए आपको क्या क्या पता चल गया। आपको सिर्फ पता चला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चला है और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चला है, E2 चला है। मतलब बैग 1 का घटना कितना है, 1/2। बैग 2 का घटना कितना है, वो भी 1/2। तो आपके पास आ गया बताइए E1 और आपके पास से आ गया ये E2। समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको क्या समझाना है इसमें, हमको ये बता रहे हैं इसमें कि मेरे पास जो E/E1, A/E1 कैसे निकालेंगे और A/E2 कैसे निकालेंगे। देखिए इस बैग में टोटल बॉल कितना, 9 बॉल है। 9 बॉल में से आपसे हाँ एक कंडीशन और दिया रहेगा कि इस बॉल में से आपको क्या निकालना है, रेड निकालना है या व्हाइट निकालना। तो हम तो बोल देते भाई रेड ही निकाल लो या व्हाइट निकाल लो। चलो भाई व्हाइट निकालोगे तो व्हाइट या रेड, चलो रेड ही निकालते हैं हम लोग। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा है, किसका पूछा है, ये जो रेड बॉल है ना, इस रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये बताइए आप, ठीक है, ये हमको जानना है। इसमें देखिए क्या करना है, टोटल बॉल इसमें जो ए बटे
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे ई वन क्या होगा, देखिए यहाँ पे टोटल बॉल इसमें कितना है, टोटल बॉल इसमें कितना है भाई, तो 9 है, यानी पूछा किसका, तो 3, ये हो जाएगा 3 बटा 9। अब इसका देखिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग E2 करेंगे, है ना, ए बटे E2 करेंगे। तो मेरे पास इसमें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास, बताइए क्या दिया हुआ है, टोटल बॉल इसमें कितना है, 6 3 9, पूछा किसका है, 9 बटे यहाँ है, टोटल कितना है, तो 6, रेड का पूछा गया, तो 6 बटा 9। मेरे पास ए बटा E1 आया 3/9 और ए बटे E2 क्या है 6 बटा 9, ये आ गया। अब हमको इसमें फॉर्मूला में आगे इस पे लाके हमको पुट कर देना है। चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकालने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे और गुना करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या करेंगे, यहाँ पे E1 करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे बताइए, E2 करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे E2 लिखेंगे और गुना करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या करेंगे बताओ, E2 करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास क्या है, तो E1 क्या है आपके पास 1/2 है, ए बटे E1 क्या है 3/6 है, ये क्या है बताइए 3/9 है, प्लस दे दीजिए यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे E2 क्या है, ए बटे E2 क्या है, E2 क्या है, तो मेरे पास यही 1/2 ये हो गया, E2 हो गया, और मेरे पास ये जो दिया हुआ है ये 6/9 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना कर लीजिए, 3 3 9, ये हो गया 1/2 गुना क्या होगा 1/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा गुना 1 गुना क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1 बाय कितना हो गया 6 प्लस यहाँ क्या 1/3, दोनों कैल्सियम लीजिए, यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस ये कितना होगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 1 3, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3 बटे कितना होगा ये 6, इसको काट दीजिए, आपके पास आ गया 1/2, ये रहा इसका आंसर। समझ में आया, नहीं आया, बहुत आसान है भाई, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं कि मान के चलिए कि आपके पास 2 मशीन है, फैक्ट्री लगा हुआ है, उस फैक्ट्री में आपके 2 मशीन लगा हुआ है ना, तो मशीन ए आपके पास है, एक मशीन आपके पास बी है, इससे जो है 60% प्रोडक्ट निकलता है और इससे जो है 40% प्रोडक्ट निकलता है। ठीक, समझ में आ गया। आपके पास 2 मशीन दिया हुआ है, 2 मशीन में से एक में 60% प्रोडक्ट निकलता है, दूसरे वाले में से 40% प्रोडक्ट निकलता है। इसमें यह बोला गया है इससे 2% प्रोडक्ट जो है, इससे 2% प्रोडक्ट जो है, या 5 लिखते हैं हम यहाँ पे, चलिए इससे 5% जो प्रोडक्ट है ना, इससे 5% प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्टेड होता है। क्या होता है वो, सॉरी हाँ, 60% प्रोडक्ट जो है मेरे पास सही निकलता है, इससे 40% प्रोडक्ट जो है ये सही निकलता है। और इसमें से बोला कि 5% इससे निकाल करके हम लोग सैंपल में मार्केट में इसको बेचते हैं। कितना परसेंट, 5% इससे निकाल लिए और 4% जो है 40% में से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2% हम क्या करते हैं, ये देखिए 2% इससे निकाल करके हम मार्केट में सैंपल स्पेस में इसको भेज दिए। सैंपल में समझते हैं, सैंपल में इसको दिखाने के लिए भेज दिए कि प्रोडक्ट मेरे पास ये है, 2% हम क्या करते हैं सैंपल में भेज देते हैं, और ये 5% इससे सैंपल में भेज देते हैं, 2% इससे सैंपल में भेज देते हैं। मेरे पास 60% प्रोडक्ट निकलता है, 40% प्रोडक्ट निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मेरे पास सबसे पहले देखिए आपके पास क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है आपको, ए, यही तो निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आपके पास होगा वो कितना होगा 60/4, हाँ क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो, सबसे पहली बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे पास जो E1 है, ये जो मेरे पास E1 होगा, E1 मेरे पास क्या आएगा बताइए, ये 5 कितना हो गया 100 हो गया। आपके पास ये जो E2 हो गया ये कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 100 हो गया, ये दोनों हो गया काम तमाम। अब जो मेरे पास E1, अब हमको निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या निकलना है E1 निकलना है, और इससे क्या निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या निकलना है हमको बताओ E2 निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये आपके पास आ गया 60 बटे कितना हो गया, ये 100 हो गया, ये कितना हो गया बताइए 40 बटे कितना हो गया
जब आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, समझना होगा क्वेश्चन को। आपके पास कौन आपका ए बटा E1 है, कौन आपके पास इसके साथ घटना हो रही है, E1 के साथ ए को करा दिए हम, फिर E2 के साथ फिर ए को करा दिए। ठीक, आपके पास आ गया। आपको लिखना फार्मूला। फार्मूला आप तो जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए अगर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे E1 है, गुना कराएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए बटे क्या करेंगे हम लोग E2 करेंगे, सबसे पहले E1 कराएंगे, प्लस देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे E2 और गुना क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे ए बटे क्या लिखेंगे हम लोग E2 लिखेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? समझ गए हो भाइयों? चलो देखो यहाँ पे अब क्या करोगे कि इसमें से मेरे पास E1 मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे फार्मूला पे सेट कर दो। E1 मेरे पास क्या है, देख लो, E1 ये है ना, E1 5/100 है, 5/100 है। आपके पास a बटा E1 क्या है, तो आपके पास 60 अपॉन क्या है बताइए, 100 है, प्लस आपके पास ये देखिए, ये क्या है आपके पास, E2 क्या है आपके पास, E2 आपके पास है 2 अपॉन यहाँ पे क्या है, ये 100 है। और ये कितना है, a बटा E2 क्या है मेरे पास, तो ये मेरे पास दिया हुआ है 40 अपॉन ये दिया हुआ है 100, क्या दिया हुआ है 40 है अपॉन में यहाँ पे 100। चलो भाई इसको काट लो ना, 5 0, ये देखो क्यों काटे, ऐसे ऐसे मतलब ये 0 से 0 काट दो, या ऐसे काट दो, है ना। अब देखिए सबसे पहले देखिए 5 2 10, ये हो गया 1/2 है ना, गुना ये इसको 0 0 काट देंगे, 6 बटे कितना होगा 6, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 5, 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए प्लस यहाँ देखिए, ये इसका 0 हम काट देंगे, 1 कितना होगा बताइए, 1/50 हो जाएगा ये, और गुना ये 0 से हम यहाँ 10 40 था ना, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये हो गया 2 बटे कितना हो गया यहाँ पे, ये 2 बटे 5 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे पास 3 बटे कितना हो गया, ये 3 बटे 10 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 बटे, हाँ इसको काट सकते हो ना हम, 2 से गुना में था ना, 25 हो गया। ठीक है, तो चलिए 1 बटे कितना हो गया, ये 25 5 125 125 हो गया। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 125 और 10 का, तो ऐसे निकाल लो भाई, 125 है और यह 10 है ना, तो ये 10 है, तो मेरे पास इसको निकालो, 2 से करोगे 2 से हो जाएगा, 2 5 10, 2 से होगा या नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, इसको ट्राई कर लो, किससे होगा इसको ट्राई करना है ना। तो मेरे पास ये सीधा सिंपल समझ लो कि इसको कैलकुलेशन कर लोगे अपना। ठीक है, ये अपना सा कैलकुलेशन यहाँ पे खाली जगह नहीं बचा, अपना कर लोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये देखिए बेस थ्योरम क्यों पढ़ते हैं हम लोग, जो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना, तो उस प्रोबेबिलिटी में आपको जब कोई भी आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो आपको उसमें ये पता तो कब चलता है, जब आप टॉस करने के बाद कॉइन आपका हेड और टेल, आपको ये पता होगा इसमें हेड आएगा और टेल आएगा। उसका प्रेडिक्शन आप लोग नहीं करते हैं क्या, प्रेडिक्शन पता चलता है कि हेड आएगा टेल आएगा, नहीं ना। आप एक डाइस है, आप उसको रोल करते हैं, उसमें सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 तक आता है। ठीक, क्या आप उसको प्रेडिक्शन करते हैं कि मतलब ये इसमें 4 ही आएगा या 3 आएगा, आपका प्रेडिक्शन करते हैं उसमें। या कि फेस कार्ड है मेरे पास, उसमें से हम क्या करते हैं, किसी एक कार्ड को हम उससे ड्रॉ करते हैं या 2 कार्ड को ड्रॉ करते हैं, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या कॉइन को टॉस किए उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या डाइस को हम रोल किए उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ आएगा या नहीं आएगा, या वही आएगा या कुछ और आ जाएगा। ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में सीखते हैं। तो हम लोगों को मतलब वहाँ उसका जो सिंपल स्पेस में से हमको इवेंट पता नहीं होता है, सिंपल स्पेस पता होता है, इवेंट पता नहीं होता है। सिंपल स्पेस मतलब ये हो गया कि एक डाइस को रोल किए, उसमें सिंपल स्पेस आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 6 तक होता है। एक कॉइन को टॉस किए, 1 कॉइन टॉस, तो आपको पता है कि हेड और टेल आता है, लेकिन इवेंट पता नहीं होता है, सिंपल स्पेस पता होता है। आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं 52 कार्ड में से, आपको ये पता है कि इसमें 52 कार्ड्स हैं, इसका सिंपल स्पेस पता है, लेकिन इवेंट पता नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली निकालते हैं। रेंडमली समझते हैं, अचानक, सडनली, अचानक निकाले उसे, बिना देखे हाथ दिए निकाल लिए, तो ये हमारा हो गया है ना प्रोबेबिलिटी। लेकिन बेस थ्योरम में ये नहीं कहता है। बेस थ्योरम में कहता है कि आपको इवेंट पता होगा,
इवेंट आपके हाथ में होगा, हाथ में आप ये देखिए इवेंट, हाँ ये रेड है, ये ग्रीन, ये रेड है, ये ग्रीन है, या येलो है, या हेड है, या टेल है, या 3 है, या 4 डाइस में आपको इसका इवेंट पता होगा। तो इसका मतलब जब इसका हमको इवेंट पता होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ रहा भाई, यही तो है कि आपको ये बोला गया कि प्रोबेबिलिटी जो है आपका वो अलग चीज है और ये बेस थ्योरम ये अलग चीज है। अब इसको समझते हैं हम लोग, कैसे समझेंगे। ये रूम है ना, इस रूम में 2 बैग पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए, अब समझाने की पहले कोशिश कर रहे हैं। ये रूम है, इस रूम में 2 बैग, एग्जाम्पल से पहले समझेंगे हम लोग। इस रूम में 2 बैग है, ये बैग ए हो गया और ये बैग बी हो गया, ठीक। अब इस रूम में जो 2 बैग है, इसमें हम बोले कि इसमें एक रेड बॉल है, 2 येलो बॉल है, इसमें एक 2 रेड बॉल है, इसमें 2 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल है, ठीक। आपको ये रूम अंधेरा है, पूरा डार्क रूम है। इस डार्क रूम में आपको भेज दिए, कोई लाइट वाइट नहीं जल रहा, आपको बोले कि वहां से एक बॉल निकाल के लेके आओ, ठीक है। आप गए, ये 2 बैग यहां पे रखा हुआ था, बैग ए और बैग बी, बैग ए और बैग बी आपके पास यहाँ पे ये है बैग ए और ये है आपके पास बैग बी, 2 बैग दिया हुआ है। आपको यहाँ ये पता करना है कि इस बैग से हमको बॉल निकालना है। अब यहाँ से जो बैग से बॉल निकालिएगा, हो सकता है कि बॉल आप बैग ए से निकाल रहे होंगे, हो सकता है कि बॉल आप बैग बी से निकाल रहे होंगे। क्या ये 100% आप बता सकते हैं कि बैग ए से निकालें? हम तो आपको बोले थे कि बैग ए से निकाल के लेके आओ, तो बैग ए से आप यहाँ तो ठीक, इसमें भी रेड है, इसमें भी येलो है, इसमें भी रेड है, इसमें भी येलो है, हो सकता है कि आप बैग ए से निकाल के, हम आपको बोले कि बैग बी से निकाल के लेके आओ, आप बैग ए से निकाल के लेके आ गए, क्या पता क्या सही क्या गलत। जब बाहर में गए तो बॉल तो देखे रेड है, हम तो बोले कि ये तो बॉल रेड, तो आके दिखाए कि सर ये तो रेड बॉल है, तो हम बोले कि अच्छा कौन बैग से निकाल के लेके आए, तो बोले कि सर वहाँ पे 2 बैग था, 2 बैग में से हम कौन सा बैग लें, बैग ए से लिया या बैग बी से लिया, वो खुद पता नहीं, अंधेरा था, हम हाथ डाले बैग से बॉल निकाले और आ गए। बोला कह रहे यार चलो, तो बोला कि वहाँ बैठ करके हम अनुमान लगा सकते हैं, हम मैथमेटिक्स जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं तो इसका बेनिफिट उठाइए। बेस थ्योरम में यही बताया गया है कि आप बाहर में बैठ करके ये बता सकते हैं कि बॉल जो आया कौन वाले बैग से आया, इस वाले बैग से आया या इस वाले बैग से आया, यही सिखाता है बेस थ्योरम। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहली बात कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का ही यूज करेंगे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे E1, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा रहे हैं, और यहाँ पे E1 गुना क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे ए बटे क्या करेंगे E1 करेंगे, ठीक है, और बटे में कर देंगे इसके, पता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या E1, क्या लिखेंगे यहाँ पे E1 लिखेंगे, और गुना करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किससे, ए बटे क्या करेंगे हम लोग E1 से करेंगे, और प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर यहाँ करेंगे हम लोग E2, क्या करेंगे E2, फिर इसके बाद गुना करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किससे करेंगे हम लोग, ए बटे क्या करेंगे हम लोग E2 से करेंगे, और टोटल के बटे में यहाँ लगा दो। ये मेरे पास फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको सब चीज़ पता तो चल जाए, ये क्या क्या चीज़ें मेरे पास है ना, ये चीज़ पता तो चल जाए। चलो तो हम बोले कि चलो भाई इस बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा, यहाँ इस वाले E1 जो है मेरे पास होगा E1, वो E1 पता है मेरे पास क्या होगा, E1 मेरे पास 1/2 होगा, और E2 भी आपके पास पता है क्या होगा, ये E2 भी आपके पास 1/2 होगा। बोला क्यों भाई, भाई 2 बैग ही तो था, 2 बैग में से किसी एक बैग, टोटल बैग मेरे पास कितने हैं 2, किसी एक बैग में से निकाला होगा तो 1/2, या बैग ए से निकाला तो 1/2, बैग बी से निकाला तो 1/2, दोनों बॉल का 1/2। अच्छा ये बात है, तो हाँ ये बात है। अब बोले इसका निकालो, बताओ क्या करोगे, तो इसमें क्या निकालेंगे, अब हमको क्या बचा निकालने के लिए, अब बचा मेरे पास ये वाला क्या A बटा E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या निकालेंगे हम लोग, A बटा E1 कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे टोटल बॉल इसमें कितने 3, तो ये कितना हो जाएगा, किसका पूछ रहे हैं, रेड निकालने बोले थे ना,
तो रेड निकाल के लाए तो 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ, 1 बटे ये हो जाएगा 3। और इसका देखो A/E1, इसमें से क्या फिर रेड का क्या हो जाएगा बताओ। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ A बटे क्या करेंगे हम लोग, A/E2। इसका जो ये मेरे पास ये फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है। A/E2 मेरे पास ये कितना होगा बताओ, रेड का है तो 2 बटे कितना होगा बताओ, 2/5। इसी फार्मूला पे तो लगा ना हमको। मेरे पास A/E1 आ गया, ये मेरे पास A/E2 आ गया, ये मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ E2 आ गया, ये मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ E1 आ गया। इसी फार्मूला पे हमको क्या करना है, सेट कर देना है। कैसे करेंगे देखो, देखो आपके पास यहाँ जो दिया हुआ है इस फार्मूला पे लगाइए। E1 क्या आपके पास देखिए, तो E1 आपके पास 1/2 है। किसका निकाले है, प्रॉपर्टी ऑफ A है ना, 1/2 गुना यहाँ क्या पे है मेरे पास 1/3 है, 1/3 है, प्लस लगा देंगे है ना। ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, ऊपर क्या है मेरे पास यहाँ पे E1 है, E1 है, A/E1 है ना, 1/2। यहाँ देख लो भाई, ये फार्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ E1 A/E1। तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 मेरे पास 1/2, A/E1 मेरे पास क्या 1/3, यही तो लिखे है, प्लस लगा। अब इसके बटे में चले जाओ। अब इसके बटे में क्या होगा देखो, यहाँ पे इसके बटे में होगा यही चीज, इसको मिटाते हैं आप यहाँ पे इसके बटे में होगा A/E1, सेम चीज हो जाएगा, ये एकदम सेम चीज। 1/2 गुना 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस दूसरा वाले को देखो, E2 वाले को देखो। E2 में मेरे पास क्या है यहाँ पे देखो, E2 क्या था 1/2 और गुना ये कितना होगा 2/5, ये हो गया मेरे पास। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, इसको मिटा देते हैं आप। देखो फार्मूला पे सेट कर दिए। अब देखिए ऊपर क्या आ गया 1/6, नीचे क्या आ जाएगा 1/6, ये इसका भी आएगा, प्लस ये कितना 2 से 2 काट दो, ये होगा 1/5। दोनों कैल्शियम लिए कितना हो गया 30, ऊपर 1 बटे कितना, ऊपर लिख दो कितना 1/6 से हो गया, नीचे क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा या 30, ये हो गया 30 और 6×5 = 30, 6×5 = 30, ये हो गया 5 प्लस 5×6 = 30, ये हो गया हाँ 5 है ना, 5×6 = 30, ये हो गया आपका पास 6, 6×5 = 11 है ना। ये हो जाएगा आपके पास 1/6 और यहाँ क्या हो जाएगा 11 बटे कितना होगा 30 है ना। इसको 6×5 = 30 कट गया। तो आप इसको यहाँ पे देखिए 1 बटे आपके पास यहाँ क्या हो गया है 1 बटे, इसको सीधा पलट दो ना भाई, ये हो जाएगा आपके पास 5/11, कितना हो जाएगा ये आंसर इसका 5/11, ठीक है। ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसका, तो बेस थ्योरम को हम लोग कैसे समझें, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बेस थ्योरम में क्या करता है, अब देखिए अब ये जो हम कंसेप्ट आपको दिए तो ये आप ये कहाँ से आया,